उस लॉकर का पासवर्ड तो हमारे घर में सभी को पता है, मुझे भी पता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि राजवीर ने चोरी की है। और वैसे भी कभी कभी जो आंखों के सामने होता है वो सच नहीं होता, और जो आंखों के सामने नहीं होता है वही सच होता है। आप कहना क्या चाहती हैं? जज साहब, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि राजवीर ने चोरी नहीं की है, उसने वो पैसे नहीं चुराए। अगर राजवीर ने पैसे नहीं चुराए तो किसने चुराए? मैंने। हाँ जज साहब, लॉकर से पैसे मैंने चुराए। ओह गॉड, काव्या चोरी का इल्जाम अपने सर ले रही है। इसे अच्छे से पता है कि चोरी शौर्य ने की थी राजवीर को फंसाने के लिए, फिर ये खुद क्यों फंसना चाहती है? कमाल है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि काव्या ऐसा कर सकती है। तभी ये राजवीर का इतना साथ दे रही थी। इसे पछतावा हो रहा होगा कि इसने राजवीर को झूठे इल्जाम में क्यों फंसाया। मुझे तो लगा था कि ये दी की बेटी है, बिल्कुल दी जैसी होगी, उनकी परछाई होगी, उनके गुण होंगे, लेकिन ये तो लूथरा ही निकली। सृष्टि जी, आप निधि को दी बुलाती हैं? अब नहीं, वो पता नहीं मैं क्या बड़बड़ किए जा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जज साहब, राजवीर पर चोरी का इल्जाम लगा, जबकि चोरी मैंने की थी। और ये बात मेरे ज़मीर को धुतकार रही थी। बहुत गिल्ट फील हो रहा था मुझे, इसीलिए मैं कदम कदम पर राजवीर का साथ दे रही थी। पूरी कोशिश कर रही थी कि राजवीर को अरेस्ट होने से बचा लूं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। और फिर मैं अपने फियांसे वरुण के पास गई, उसके घर, और सबसे पहले मैंने ये सच्चाई उसे बताई। दरअसल जज साहब, मेरे फियांसे वरुण को पैसों की जरूरत थी। उसे अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने थे, और मेरे पापा ने हमारी मदद करने से बिल्कुल मना कर दिया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जब ये बात मैंने अपने फियांसे को बताई तो वो मुझसे बहुत नाराज हुआ। उसने कहा कि अगर ये बात मैंने सबके सामने कबूल नहीं की तो वो मुझसे रिश्ता तोड़ देगा, मुझसे कभी बात नहीं करेगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती जज साहब, मैं अपने फियांसे से रिश्ता नहीं तोड़ सकती। इसीलिए आज उसके कहने पर मैं यहाँ चली आई अपना गुनाह कबूल करने। वरुण, पैसों का बैग। कमाल का केस है। कटघरे में जो खड़ा वो बेगुनाह है और गुनहगार आजाद घूम रहा था। अगर तुम कोर्ट में आज आके सच्चाई ना बताती तो आज एक बेगुनाह को सजा हो जाती। अच्छा हुआ कि आपने अदालत में अपना गुनाह कबूल कर लिया है, क्योंकि अभी काव्या लूथरा ने
अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है और जो पैसे चोरी हुए थे वो भी कोर्ट को वापस लौटा दिए हैं। कोर्ट इस गवाही और सबूत को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला करती है कि राजवीर बेगुनाह है और उसे बाइज्जत बरी किया जाता है। और पुलिस को हुक्म देती है कोर्ट और कानून को गुमराह करने के जुर्म में काबिल लूथरा के खिलाफ केस बनाए जाए। आपने कानून को गुमराह करके अच्छा नहीं किया। आप नहीं जानती कि आपका ये कदम आपका भविष्य खराब कर सकता है। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे। How disgusting! लूथरस के नाम पर थप्पा लगा दिया तुमने। Really sad, काव्या। Really sad. बहुत खुश हूं मैं आज कि तू रिहा हो गया। अगर तुझे कब मेरा मतलब है वो लड़की की वजह से अगर तुझे आज सजा हो जाती ना तो मैं तो मर ही जाती बेटा। तू रुक यहाँ, मैं अभी आई। मोहित अभी आया मैं। एक्सक्यूज मी। मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक तुझे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा। तू घटा है फुहार की, मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है। तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है। तेरे नाम की कोई धड़क है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है। तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है। तेरे नाम की कोई धड़क है ना। आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। चलिए भाभी। प्रीता
क्या? प्रीता, वो यही है। नहीं, यही है वो। नहीं भाभी, प्रीता यहाँ कैसे होगी? अगर वो यहाँ आती तो करण से मिलती ना। आपका वहम है, प्रीता यहाँ नहीं है। चलिए। प्रीता। मम्मा, आपको पता है प्रीता जी यहीं पर है करीना बुआ। मैंने उनको अपनी आंखों से देखा है, वो यहीं पर है। वो इनफैक्ट अभी लिफ्ट में थी, अभी निकली है यहाँ से। देखा करीना दी, मेरा ये कोई वहम नहीं है, धोखा नहीं है। प्रीता यही है, यही कहीं है मेरी बच्ची। ऋषभ, तुमने सच में प्रीता को यहाँ देखा? करीना बुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो लिफ्ट में थी। इनफैक्ट करण मैंने अभी रिसेप्शन पे बोला है, करण अपने केबिन में, वो प्रीता जी करण के केबिन की तरफ गई है इनको मुझसे मिलने के लिए। जल्दी चलो। करीना दी, मुझे पूरा यकीन था कि करण और प्रीता एक दिन मिलेंगे। फाइनली वो दिन आज आ गया। आज करण प्रीता मिलेंगे। I'm so happy। जरा सोचिए, इतने सालों बाद वो दोनों आमने सामने एक दूसरे को देखेंगे और फिर से अपनी जिंदगी जिएंगे, है ना? मम्मा, आप ये कह रहे हो मैं करण के चेहरे पे हंसी देखने के लिए तरस गया था? इतने साल हो गए, उसके चेहरे पे हंसी नहीं देखी किसी ने। आप लोग यहाँ पे रुके क्यों? जल्दी चलो। भाभी चलो, जल्दी चलो। काव्या लूथरा हो ना तुम? देखो, मुझे नहीं पता कि तुमने अच्छा किया, बुरा किया, सही किया, गलत किया, लेकिन तुम्हें थैंक यू तो नहीं बोलूंगी। शुक्र है कि तुम्हारा ज़मीर जाग पड़ा। शुक्र है कि तुम्हें पछतावा हो गया कि तुमने मेरे बेटे के साथ कितना गलत किया। थैंक यू तो नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को इतनी जिल्लत उठानी पड़ी। ये सब कोर्ट कचहरी के चक्कर, लोगों के ताने, 1000 लोगों की 1000 बातें सुननी पड़ी है तुम्हारी वजह से। अरे काश कि तुम अपनी माँ की बेटी होती। लेकिन नहीं, तुम्हारे खून में तुम्हारी माँ के साथ लूथरा खानदान का खून जो बह रहा है। अगर तुम सिर्फ अपनी माँ की बेटी होती ना, तो मेरे बच्चे के साथ कभी ऐसा नहीं करती। लेकिन नहीं, लूथरा खानदान का खून, वो जलन, वो भड़ास, वो बदले की आग है ना तुम में। क्या गलत किया था मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ? क्यों किया तुमने मेरे बेटे के साथ ऐसा? बोलो, मेरे बेटे के साथ ये सब क्यों किया तुमने? भाई मानती हो ना राजवीर को? भाई बोलकर उसकी पीठ पे छुरा भोंक दिया तुम। कृष्टि माँ, प्लीज, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। उसने सबके सामने बता तो दिया उसने क्यों किया, क्या किया, वजह क्या थी, सब कुछ बता दिया उसने। चुप कर। क्या बता दिया? कोई महान काम नहीं किया इसने। और तू बड़ा महात्मा बना फिर रहा है। तुझे पता भी है तेरी वजह से तेरी माँ और तेरी मासी की क्या हालत हुई है। इतने लोगों की बातें सुननी पड़ी है हमें। अरे लोगों का छोड़, इतने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े, लॉयर्स ढूंढने पड़े हमें तेरे लिए। अरे तेरी वजह से मेरी दी का एक्सीडेंट हो गया राजवीर। सिर्फ तुझे बचाने के चक्कर में बेटा, और तू आज इसे फेवर कर रहा है। अरे क्या कुछ नहीं किया हमने, पूरी जान लड़ा दी। भाई साहब से लेके पलकी से लेके मोहित से लेके सब लोग तुझे छुड़ाने के पीछे पड़े थे। और तू किसकी साइड ले रहा है? अरे सारे फसाद की जड़ तो ये है।
काव्या ने ये सब किया। वही तो मैं कह रही हूँ कि इसी ने सब कुछ किया है। अरे ऐसा गेम खेलने की जरूरत क्या थी तुझे? राजवीर के लिए। काव्या ने कोर्ट में जो कुछ भी कहा वो सिर्फ राजवीर को बचाने के लिए। उन्होंने कोई चोरी नहीं की है। ये जो भी उन्होंने कहा वो एक मनगढ़ंत कहानी थी ताकि राजवीर बच जाए। शी इज राइट। कोर्ट में जो मैंने पैसे दिए थे वो मेरे खुद के पैसे थे। और हाँ, काव्या ने एक बात और कही थी कि मैंने मिस्टर लूथरा से अपने बिजनेस के लिए पैसे मांगे थे, जबकि मेरी मिस्टर लूथरा से ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। वाह काफी, आज सबके सामने हीरो बन गए। लेकिन ये जो कुछ भी किया ना, ये करने की जरूरत नहीं थी। अपने आप को गलत साबित करने की जरूरत नहीं थी। एक लड़की को अपना नाम सबके सामने खराब करने की जरूरत नहीं थी। ये जो कुछ भी किया ये बिल्कुल गलत है, सही नहीं किया आपने। राजवीर, मैंने जो तुम्हारे लिए किया ये तो बहुत कम था। अगर मुझे इससे ज्यादा भी कुछ करना पड़ता तो भी मैं कर जाती। छोटे भाइयों तो बड़ी बहन होने के फर्ज तो निभाने थे मुझे। और याद रखो, तुम मुझे पुकारो या ना पुकारो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ देने तुम्हारे पास आऊंगी, हमेशा। पता नहीं मैंने ऐसा क्या अच्छा काम किया लाइफ में जो मुझे आप जैसी बहन मिली है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे थैंक यू कहूँ, क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। थैंक यू तो कहना बनता है। वैसे तुम ना मुझे एक गिफ्ट दे सकते हो। मेरी शादी में आकर और मेरी शादी में आने के बाद भाई की हर रस्म निभाकर। क्या कहूँ? हाँ कहो, और क्या? हाँ, अब ना कह भी तो नहीं सकता हूँ ना। मिस्टर लूथरा, वो तो अपने कैबिन में भी नहीं है। रिसेप्शनिस्ट ने तो कहा था कि यही है। अब मैं कहाँ ढूंढूं? मैं तो प्रीता जी से मिलने के लिए इतना एक्साइटेड हूँ। अरे तू ऋषभ, कौन हुआ? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं मतलब? तेरे से तो मिलने के लिए आ रहे थे। मतलब ये कि प्रीता यहीं पे है तेरी ऑफिस में। अरे आप लोगों को भी पता प्रीता यहाँ है? हमने तुमको देखा है लिफ्ट में। अरे मैंने भी देखा है। सच? फिर तू यहाँ क्या कर रहा है? जाके प्रीता से मिल ना। अरे मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि तुम अब तक प्रीता से नहीं मिले? वो तेरे कैबिन में गई है करण। What a stupid you are! तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे होना चाहिए ना केबिन में। अरे मुझे जैसे ही पता चला कि वो यहाँ ऑफिस में है, मैं सीधा रिसेप्शन पर गया। रिसेप्शन पर मुझे ऋचा ने बताया कि वो मुझसे मिलने केबिन में गई है। मुझे थोड़ा ना पता था कि मैं प्रीता को ढूंढने अपने केबिन से बाहर निकलूंगा और वो मुझे ढूंढने केबिन में पहुंच जाएगी। एक मिनट, अब चुप। और अब तू मेरे साथ रहेगा, समझ में आया? तू एक मिनट के लिए भी मेरे से दूर नहीं होगा, क्योंकि ये ना हो कि तू जाए केबिन के अंदर, वो जाए कॉन्फ्रेंस रूम में, फिर हम लोग जाएंगे कॉन्फ्रेंस रूम में, वो जाएंगे कैंटीन में। ये सब भागा दौड़ी नहीं चाहिए। देखा,
मेरे ऋषभ पुत्र ने कितनी समझदारी वाली बात की। अरे हम एक दूसरे की तारीफ बाद में कर सकते हैं, प्लीज अभी चले। करण बिल्कुल सही कह रहा है। ऋषभ बेटा, तुम हम सबको यहाँ रोक रहे हो, क्यों? तुम्हारे पास कोई सजेशन है कि हमें प्रीता कैसे मिलेगी? मेरे पास फैंटास्टिक सजेशन है करीना बुआ, हम सब लोग जाएंगे अनाउंसमेंट रूम। ब्रिलियंट। जो भी करना आराम से करना, पेशेंस, सांस ले, प्रॉपरली अच्छे तरीके से करना। हाँ प्रीता, 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 मैं जानता हूं कि तुम ऑफिस में हो, मेरे पास, और मेरी आवाज सुन सकती हो। प्रीता, तुम यहां मुझसे मिलने आई हो ना? मुझे भी तुमसे मिलना है।